Assalamu alaikum student. Your class instructor Tamina Adnan, and I will teach you pharmaceutics, dosage form science, form 406. ये हमारी लैब्स हैं. आइए आपसे आज हम डिस्कस करते हैं अपने इस लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी. थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं लेक्चरर हूँ इन डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिक्स हमदर्द यूनिवर्सिटी. मेरे 9 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस है इन बायो फार्मास्यूटिक्स फ्रॉम CBSER ICCBS यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. मैंने 19 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कि बायो एक्विवेलेंस और बायो अवेलेबिलिटी और फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज हैं वो हमने लोकल और मल्टीनेशनल के साथ सर अंजाम दी. इस सिलसिले में मेरी ट्रेनिंग बाहर से जॉर्डन से हुई भी है और मेरी साउंड नॉलेज है ISO 9001 और 7025 पे. इसके अलावा मैं PhD स्कॉलर हूँ इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. डिस्कस कर रहे हैं आपसे आपके जो डोजेज फॉर्म की जो लैब्स हैं इसको पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है. The objective is course is to enable the student to successfully recognize and understand the development process for pharmaceutical delivery system. यकीनन आप थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं और हम उसी थ्योरी से ही सिंक्रोनाइज करते हुए आपके लैब की प्लान किया है कि वो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएंगे उन डोजेज फॉर्म की that are therapeutically effective, bioavailable, safe and elegant. ना सिर्फ उनकी थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस बल्कि उनकी बायो अवेलेबिलिटीज को वो सेफ हों और उनकी एलिगेंट अपीयरेंस. द कोर्स ऑब्जेक्टिव टू टीच डोजेज फॉर्म डिजाइन to give the student knowledge about the different dosage form used in pharmacy. यकीनन हम आपको स्मॉल स्केल की प्रिपरेशन बताएंगे जो कि इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर होती है. इसके अलावा फॉर्मुलेशन ऑफ अ डिफरेंट डोसेज फॉर्म एंड देयर रोल इन द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी. यकीनन स्मॉल स्केल की जो प्रिपरेशन हम आपके यहाँ पे करवाएंगे उनमें से कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर होती है तो वो किस तरह से अंजाम देनी है वो हम आपको इन लैब्स के थ्रू बताएंगे. जब आप इस पूरे कोर्स को पढ़ लेंगे तो वो जो कोर्स का आउटकम क्या होगा. दिस कोर्स demonstrate appropriate depth and the breadth of the knowledge in the pharmaceutical science. The student should have required the necessary background और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी of the development process for a pharmaceutical product के लिए. इसके अलावा आप लोग कोई भी इनोवेटिव थॉट ला सकते हैं या कोई साइंटिफिक रीजनिंग हो सकती है इन डेवलपिंग और डिजाइनिंग innovative pharmaceutical product. The specific manufacturing step and the processes. इसके अलावा हम आपको बताएंगे इसमें precautionary measures and tests to ensure the quality of the drug. बुक्स आपको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं ऑल्टन फार्मास्यूटिक्स एंड एंसेल. इन दोनों बुक्स में आपको डोजेज फॉर्म के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है. हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों बुक से फैज़याब हों. ये हमारे लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है. उसके अंदर सबसे पहले ये हम आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू फॉर्म 406 डोजेज फॉर्म साइंस.
हम आपको आज कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन बताएंगे लैब में काम करते वक्त, जिसको आपको मद्देनजर रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म साइंस एंड डिजाइन। फिर थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होगा, जो कि हम प्रिपेयर करेंगे और डिस्पेंस करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स 10 ml। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 24 ml of nasal solution. Then next to prepare and dispense 25 ml aspirin mixture to prepare and dispense ORS. फिर हम बनाएंगे absorbable dusting powder। फिर उसके बाद हम एफर्वेसेंस ग्रेन्यूल आपको बनाना बताएंगे। फिर हम प्रिपेयर करेंगे CMC ग्रेन्यूल, विटामिन C ग्रेन्यूल, सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश, कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम। इस स्मॉल स्केल के ऊपर हम आपको तमाम इनकी प्रिपरेशन बताएंगे। इसके बाद आइए अब हम आपको कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन बताते हैं। अब हम आपसे कुछ जर्नल डोजेज फॉर्म साइंस लेबोरेटरी के लिए इंस्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लीनिंग रेगुलेशन क्या है एंड अपीयरेंस। हर स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द अपीयरेंस ऑफ द बेंच एंड बैलेंस एट ऑल द टाइम। अब जो जो बैलेंस आप यूज करेंगे और बेंच जहाँ पे कि आप काम कर रहे होंगे उस जगह की और उन तमाम चीज़ों की आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके अलावा इनसॉल्युबल मटेरियल मस्ट नॉट बी थ्रो इनटू द सिंक। ओलिजिनस मटेरियल शुड बी रैप्ड बिफोर डिस्कार्डिंग इट इन द कंटेनर। आपने जो ओलिजिनस मटेरियल्स होते हैं इनको इस तरह से सिंक में भी नहीं डालना है, ना ही आपने उसको थ्रो करना है डस्टबिन में। ठीक है। Each student should wear a clean iron white laboratory coat. इसके अलावा स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू हैव द क्लीन टॉवल। क्यों? ताकि अगर इनके कोई स्पिल हो जाए लिक्विड का केमिकल का तो उसको एट द स्पॉट आप क्लीन कर लें। इसके अलावा रेगुलेशन कंसर्निंग द केमिकल एंड रिएजेंट। स्टूडेंट आर सपोज टू यूज अ नियरेस्ट रिएजेंट शेल्फ। आपने ये नहीं कि पूरे रिएजेंट की तलाश में पूरी लैब में आप घूम रहे फिर रहे, आपने अपने नियरेस्ट रिएजेंट शेल्फ से रिएजेंट लेना है। डू नॉट वेस्ट द केमिकल, शुड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ केमिकल फर्स्ट, देन आपने उसको लेना है। सॉलिड है तो सॉलिड को भी करना है, लिक्विड है तो लिक्विड को लेना है। Do not contaminate chemical by using improper technique or dirty equipment. लिक्विड लेने के लिए पाइपेट आपकी वॉश हो। इसके अलावा आप जो केमिकल सॉलिड केमिकल ले रहे हैं उनको वे प्रॉपर आपने पेट्री डिश या स्पैचुला जो लिया हुआ है वो क्लीन होना चाहिए। When pouring from a reagent bottle, the label must be facing up and be sure to re-stopper each reagent bottle with its own stopper. अच्छा, reagent bottle में से जो आपने लिक्विड लिया तो उसको दोबारा से आपने after taking the required volume आपने उसको re-stopper करना है। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जबकि आप बैलेंस को यूज करने जा रहे हैं, ओके, हम आपसे डिस्कस करने हैं कुछ रेगुलेशंस कंसर्निंग दी बैलेंस। जब आप बैलेंस यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है। द बैलेंस मस्ट बी क्लोज व्हेन इट इज नॉट इन यूज। आप मतलब इसको ऑफ कर देंगे बैलेंस को जब वो आपके देर इस्तेमाल नहीं होगा। फिर आपने वेइंग पेपर को यूज करना है, ठीक है, ताकि हम जो ये बैलेंस का जो पैन है इसको प्रोटेक्ट कर सकें विद द केमिकल जो इसके ऊपर ड्रॉप हो जाता है इसकी पैन के ऊपर, तो हम उससे उसको बचा सकें। फिर अगर आप उस पर वेइंग कर रहे हैं तो आपने आफ्टर कंप्लीशन योर वर्क क्लीन करना है बैलेंस को फौरन
और अगर कोई स्पिल हो जाए तो यकीनन फिर आपको उसको एक्सटेंसिवली बैलेंस को क्लीन करना है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रेगुलेशन को जो कि यकीनन वेइंग टेक्निक से रिलेटेड है। आप क्या जब कभी भी आप वे कर रहे होंगे तो आपने इस चीज़ को इंश्योर कर लेना है कि जो बैलेंस है वो 0 शो कर रहा हो, या फिर आप उसको एडजस्ट करो। आप टेयर करेंगे अगर उसके ऊपर कोई कोई नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप 0 से स्टार्ट करें अपनी वेइंग को। फिर आपने यूज़ करना है फोल्डेड वेइंग पेपर को टू होल्ड द वे सब्सटेंस। हम जो पेपर यूज़ करेंगे उसको हम फोल्ड करेंगे ताकि उसके किनारों से कोई जो केमिकल है इन पाउडर फॉर्म वो ड्रॉप ना हो। इसके अलावा ओपन द बैलेंस, प्लेस द वेइंग पेपर ऑन ईच पैन, ठीक है, 0 इन द बैलेंस। वही जो तमाम बातें मैंने आपको बताई कि आपने बैलेंस को यूज़ करते वक्त इस चीज़ को इंश्योर करना है कि उसके डिस्प्ले जो है वो अगर 4 डेसिमल पॉइंट पर आपका वेइंग बैलेंस है तो वो 0 शो कर रहा हो, वरना आपको ट्रेयर करना पड़ेगा। आपने फिर वेइंग पेपर रखना है, फिर उसके बाद वे करना है। अच्छा, जब कभी आप कंटेनर में से ले रहे होंगे केमिकल जो उसकी बॉटल या जार है, तो आपने उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ के रखना है और फिर ट्रांसफर करना है सब्सटेंस को फ्रॉम द कंटेनर टू द वेइंग पेपर विद द हेल्प ऑफ क्लीन स्पैचुला। चलें भाई, ये तो हो गई उसकी वेइंग टेक्निक के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन कंसर्निंग द प्रिपरेशन। अब ये क्या चीज़ है? डिस्कस करें रेगुलेशन कंसर्निंग द प्रिपरेशन। तो अब जो भी केमिकल जो भी ग्लास में यूज़ हो रहे हैं, अब उनको हमने बहुत मतलब केमिकल जो हैं वो क्लीन हो, कोई हाइग्रोस्कोपिक ना हो। इसके अलावा जो हम वेसल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी क्लीन हो, उसमें पहले से कोई कंटेमिनेशन ना हो। तो हमने अपीयरेंस देखनी है। अपीयरेंस कैसे देखेंगे भाई? विजुअल ऑब्जर्वेशन करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट। अब चाहे वो कोई केमिकल लेने पर उसकी कलर में, क्वांटिटी में या उसकी कंसिस्टेंसी के अंदर आपको किसी किस्म का कोई डिफेक्ट नज़र आ रहा है तो आपने उसको वहीं प्रूव देना है, ठीक है, ताकि आपके अल्टीमेट जो प्रिपरेशन है वो सही बने। अच्छा, नंबर 2, आपने प्रॉपर नेसेसरी लेबलिंग करनी है। अगर आपने कोई रिएजेंट भी लिया है किसी दूसरे फ्लास्क के अंदर तो आपने लेबल करके उसको रखना है। उसको विदाउट लेबल नहीं छोड़ना किसी भी रिएजेंट को। इसी तरह कोई भी फॉर्मुलेशन आप बना रहे हैं उसको भी आपने लेबल करना है। नंबर 3, रॉन्ग कैलकुलेशन विल मीन अ फेलियर इन दी प्रिपरेशन। अगर किसी किस्म की वे करने में, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो आपकी जो अल्टीमेट फॉर्मुलेशन बनेगी वो सही नहीं बनेगी। Student must have complete knowledge of the preparation, its ingredient and its compounding procedure. सबसे पहले हमें प्रोसीजर को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड कर लेना है, फिर अपना काम स्टार्ट करना है। द बॉटल मस्ट बी क्लीन, जिसके के अंदर आप उसको फिल कर रहे हैं फाइनल प्रिपरेशन को। नो फिंगरप्रिंट हो उसके ऊपर and should be properly closed. ठीक है? If the preparation is not accepted, it must be re-prepared and resubmitted. Repeated preparation will not receive full credit. अच्छा, इस तरह यानी कि आप पहली दफा में सही बनाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इसके साथ ही हम आज का अपना फर्स्ट लेक्चर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम सेकंड में आपको इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।